Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 8th standard science chapter number 9, reproduction in animals. Part first we have already completed and this is the part second. Open your books. Page number 149. Okay. Yesterday we have read that oviparous and viviparous animal. और oviparous कौन से होता है? The animals which lay eggs, that is known as the oviparous animals. Example था आपका hen है, bird है, frog है, lizard, butterfly. And animals which give birth to young ones, that is known as the viviparous. Human beings, cow, dog, cat, these are the viviparous. Now come to the gametes. मेल गैमेट्स और स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द ऑर्गन दैट इज नोन एज द टेस्टिस, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं. एंड वाइल फीमेल गैमेट और एग और ओव्यूम आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी. दैट इज इन सम केसेस द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, आर प्रोड्यूस टू डिफरेंट एनिमल्स. जो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें मेल होता है, एक में मेल और एक में फीमेल होता है. सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. एग्जाम्पल है जैसे कॉकरोच है, फ्रॉग है, फिश है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ह्यूमन बींग्स है. इन अदर वर्ड्स बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स एग्जिस्ट इन द सेम इंडिविजुअल. जब दोनों ही तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट और बायसेक्चुअल. उसे हम क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं या बायसेक्चुअल कहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, लीच है. When the eggs are fertilized outside the body of the female, that is called external fertilization. On the basis of fertilization, on the basis of site of fertilization, fertilization is divided into two categories. किस जगह के ऊपर फर्टिलाइजेशन होता है उसके हिसाब से हमने दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है. नंबर वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और नंबर टू होता है इंटरनल fertilization. There are two types of fertilization, external fertilization और internal fertilization. External fertilization क्या होता है? When the eggs are fertilized outside the body of the female. जब एग जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड के अंदर फर्टिलाइज होते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जांपल आपका हो गया द मोस्ट फिशेज जो होते हैं और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है. द एग्स एंड द स्पर्म्स आर शेड इनटू द वाटर अराउंड द एनिमल. इसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग्स और स्पर्म्स होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं वाटर में, एनिमल्स के चारों तरफ पानी के अंदर. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देयर, वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है. व्हेन दे आर अबाउट टू रिप्रोड्यूस, और जब वो रिप्रोड्यूस करने वाले होता है, द मेल एंड फीमेल स्विम क्लोज टुगेदर. और मेल और फीमेल क्या करते हैं? तैरते हुए एक दूसरे के पास में आ जाते हैं. फीमेल एनिमल्स विच हैव देयर एग्स फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स. यानी कि ऐसी फीमेल जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर उसको बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं. बाय लेइंग ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स द फीमेल इंक्रीजेज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. वो फीमेल क्या करती है? फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो होते हैं उसको ज़्यादा बढ़ा देती है. दिस इज नेसेसरी बिकॉज इवन व्हेन द पेरेंट्स आर क्लोज टुगेदर सम ऑफ एग्स मे ड्रिफ्ट अवे. जब पेरेंट्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के तो उस समय में क्या होता है? कुछ अंडे उनके बह जाते हैं. सम स्पर्म में स्विम इन द रॉन्ग डायरेक्शन. कुछ स्पर्म जो होते हैं एग से फ्यूजन के बजाय रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं. और जो होते हैं इफ़ ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ एग्स वर प्रोड्यूस, अगर केवल थोड़े से ही एग प्रोड्यूस होंगे, द चांसेस ऑफ एन एग मीटिंग अ स्पर्म, और एग के स्पर्म से मीटिंग के जो चांसेस होंगे बहुत कम हो जाएंगे, वुड बी मच रिड्यूस्ड. सम ऑफ देम आर ईटन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स. उसमें से कुछ जो होते हैं अंडों को कौन खा जाते हैं? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. व्हेन द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज नोन
एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? व्हेन द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि बर्ड्स है, आपका मैमल है, इन दिस प्रोसेस द एग रिमेन्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। अंडा जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में ही रहता है एंड स्पर्म्स आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी बाय मेल, और स्पर्म जो होते हैं फीमेल की बॉडी में मेल के द्वारा जो है वो प्लेस कर दिए जाते हैं। एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स द एग एंड स्पर्म क्लोज टुगेदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जब एग और स्पर्म का जो फ्यूज़न होगा देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बहुत ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं क्योंकि ना तो वो पानी के द्वारा बह सकते हैं ना उन्हें कोई खा सकता है। तो एनिमल्स दैट रिले ऑन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर रिप्रोडक्शन देयरफॉर नीड टू प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स। कुछ अंडे ही उसके लिए सफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड लिजार्ड ले अप ऑफ ओनली 12 एग। जो सैंड लिजार्ड होती है, एक लिजार्ड की स्पीसीज है सैंड लिजार्ड, वो केवल 12 अंडे ही देती है। आगे समझ में व्हाट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। मेंढक जिसको हम कहते हैं, एज यू नो फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। फ्रॉग कौन है? एक एम्फीबियन है और ये जो होता है कहाँ कहाँ रहता है? इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ये ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। इन द फ्रॉग एंड टोड, टोड क्या होता है? उसका यंग वन होता है। फ्रॉग का जो यंग वन होता है दैट इज़ द टोड। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज स्टार्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। जो ही बारिश का मौसम आता है, वसंत ऋतु होता है, उसी टाइम में इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। दीज एनिमल्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम। ये एनिमल्स क्या करते हैं? या तो पॉन्ड में जाते हैं या जहाँ पर कि स्टैंडिंग वाटर होता है, स्टैगनेंट वाटर होता है, और या फिर स्लो मूविंग स्ट्रीम यानी बहुत हल्के से मूव करता हुआ पानी होता है वहाँ जाते हैं। द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन द वाटर। पानी के अंदर ही मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों पास पास आते हैं। द फीमेल लेज 100 ऑफ सेक्स विच आर हेल्ड बाय अ लेयर ऑफ जेली। यहाँ पर जो फीमेल फ्रॉग होता है या होती है वो क्या कहते हैं? 100 ऑफ एग्स जो होती है वो अंडे देती है, लेकिन ये अंडे जो होते हैं सब एक क्लम्प में होते हैं, मतलब एक झुंड के अंदर होते हैं। तो वो झुंड कैसे होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटेक्ट करता है सारे के सारे अंडों को। तो बिसाइड्स होल्डिंग देम टुगेदर, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, उनको होल्ड भी करता है एक साथ। द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर द एग, और उसके अंदर मेल जो होता है उस उन एग्स के ऊपर स्पर्म जो होता है वो डिपॉजिट कर देता है। द स्पर्म आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एग, जब स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या है? फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, इसलिए दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पर क्या होता है? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। ओके, तो मीन्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। समझ में आएगा आपको? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम स्कूल बिटवीन 9 to 12 एंड आस्क एनी क्वेश्चन। आप आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैंड्स। अब अपन दूसरा करते हैं फर्टिलाइजेशन इन हैंड। हैंड कहते हैं मुर्गी, दिन भर बोलती है ना कुकड़ू कू, दैट इज द मुर्गी। बोथ इन ह्यूमन इन हैंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इंसान में हो या मुर्गी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट द मीन्स ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन? माने इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ओके, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। बट ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, लेकिन एक अंतर होता है कि ह्यूमन जो होते हैं दे गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन जो होता है वो बच्चों को जन्म देते हैं, वेयर एज हैंस डू नॉट, मुर्गी नहीं देती है। हैंस प्रोड्यूस चिक्स एज देयर यंग वन, हैंस क्या करती है? चिक्स
मुर्गी का बच्चा हो जाता है उसको चिक बोलते हैं। दे प्रोड्यूस यंग वन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जो जायगोट होता है वो बार बार डिवाइड होता है एंड रीडिवाइड होता है। एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, देखिए ये जायगोट हो गया आपका, पहले आपका सिंगल सेल था, अब ये डिवाइड हुआ, डिवाइड रीडिवाइड इस तरह से होता जाएगा। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है वो बना देता है, ठीक है। आर फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेइंग ऑफ एग्स बाय द हैंड टेक्स प्लेस आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ एक हार्ड शेल बन जाता है वाइट कलर का, जो कि उसको पूरा एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल। उस एग शेल के अंदर ही चिक का डेवलपमेंट होता है। एंड इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स। कितने सप्ताह लेती है वो? 3 हफ्ता। एक हफ्ते में होते हैं 1 वीक में 7 डेज, तो करीबन 3 वीक्स ये लेती है। यू मस्ट सी ना हैन सिटिंग ऑन द एग। कई बार आपने देखा होगा कि हैन जो होती है वो अंडे पे बैठी रहती है। तो क्यों बैठती है? द सिटिंग ऑफ हैन ऑन द एग इज टू प्रोवाइड वार्म टू द एग। और इसके लिए क्या कहते हैं, इसको इंक्यूबेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटिंग द एग। इंक्यूबेटिंग द एग मतलब इसके अंदर वो क्या करती है, मुर्गी जो होती है वो अंडे के ऊपर बैठती है, यानी कि उसको गर्मी देती है। देखिए आपने कभी अगर देखा होगा सीड जर्मिनेशन होता है तो वहाँ भी उसको वार्मथ चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अंडे को भी क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके अंडे में से बच्चा निकले उसके लिए क्या होता है, उसको वार्मथ चाहिए। तो जो हैन होती है वो इट सिट्स ऑन द एग टू गिव द वार्मथ टू द एग्स, ताकि वो उसको प्रोवाइड कर सके वार्मथ। और उसको कहते हैं इंक्यूबेटिंग द INCUBATING। इंक्यूबेटिंग द एग्स, उसको हम इंक्यूबेटिंग द एग्स कहते हैं। एज सून एज द चिक इज डेवलप्ड, जैसे ही चिक पूरी की जो ही वो पूरी डेवलप हो जाती है, कंप्लीट उसका डेवलपमेंट हो जाता है, इट कम्स आउट बाय बस्टिंग शेल, बस्टिंग ओपन द एग शेल। इसका जो आउटर कवरिंग होती है एग शेल होती है वो बस्ट होकर फूट जाता है और उसमें से छोटे छोटे से मुर्गी के जो चूजे होते हैं दैट आर नोन एज द चिक्स, और वो चिक्स बाहर आ जाते हैं। तो अभी हम क्या करें, चिक को बाहर ले आए, यानी कि हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग में कंप्लीट हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में कंप्लीट हुआ। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।